Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Saima Mir, your maths teacher. As you know, we have done question number 1 and 2 of exercise 1.3. Today we are going to do question number 3 and 4. But before starting question number 3 and 4, we are going to discuss its few definitions and some important theorem and results. Okay, the sandwich theorem. Let f, g and h be functions such that g of x is greater than or equal to f of x and less than or equal to h of x for all numbers x in some open interval containing c, except possibly at c itself. All right. ओपन इंटरवल के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इट्स नॉट मतलब इसमें सी जो है वो खुद इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। और इसमें के 3 फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स। अब एच जी ऑफ एक्स का रिलेशन जो एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के साथ है वो ये है कि जी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, ठीक है। अब ज़रा लिमिट्स देखें, इस पर अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल। मतलब इसमें आप कंसीडर करें कि एक्स अगर सी को अप्रोच करता है तो अगर वो एल के इक्वल है, और सेम हियर अगर एच जो है वो एच ऑफ एक्स एक फंक्शन है और उसमें एक्स जो है वो सी को अप्रोच करता है, मतलब एक्स की जगह हम सी पुट कर दें तो वो एल के इक्वल है, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स भी एल के इक्वल है और एच ऑफ एक्स भी एल के इक्वल है, मतलब अगर यहाँ भी एल आ जाए और यहाँ भी एल आ जाए, ठीक है ना। अब क्योंकि जी ऑफ एक्स के साथ सेंटर में है और उसमें लिखा हुआ है इक्वल टू का सिंबल भी साथ में लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये खुद भी एल ही होगा, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो बता रहे हैं कि जी ऑफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर और इक्वल है और एच ऑफ एक्स से लेस और इक्वल है। जब लेस को अब आप क्योंकि इक्वल की बात आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वल ही है, ठीक है ना। फिर हम लेस और ग्रेटर के सिंबल को थोड़ी देर के लिए अगर इग्नोर कर दें क्योंकि इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, ऑब्वियसली जब ये भी एल है और ये भी एल है, जब हम एक्स अप्रोच करते हैं सी को तो एल रिजल्ट आएगा दोनों साइड्स पर, तो सेंटर में भी एल ही आएगा। तो इस थ्योरम ये थ्योरम इसी वजह से सैंडविच थ्योरम के नाम से जो है लिखा जाता है, क्योंकि इसमें जो है जी ऑफ एक्स एक सैंडविच बना रहा है विद एफ ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, ठीक है। एंड मैनी टाइम्स ये डेफिनेशन जो है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आई हुई है और इससे रिलेटेड जो थ्योरम जो कि नहायत अहम है वो भी बहुत दफ़ा आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो मैं थ्योरम ही का प्रूफ करने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस थ्योरम। ऑल राइट, इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन then limit theta approaches to 0 sin theta by theta is equals to 1. Okay students, this is the theorem. In this theorem we will use a sandwich theorem application. So if theta is measured in radian, then limit theta approaches to 0 is equals to sin theta over theta which is equals to 1. ओके स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अगर थीटा अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दूँ तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी। तो 0/0 फॉर्म 1 के इक्वल तो हो नहीं सकती। आपको मैंने बताया था 0 0 से कैंसिल होकर 1 नहीं बनाता, ऑब्वियसली ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें किस तरफ जाना चाहिए? हमें अपनी टेक्निक्स की तरफ जाना चाहिए। तो हम इस प्रूफ को अपनी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए प्रूफ करके दिखाएंगे कि साइन थीटा बाय थीटा जो है वो 1 के इक्वल कैसे होता है। To evaluate this limit, we apply a new technique. Take theta, a positive acute central angle of a unit circle with radius 1. Radius 1 जिस सर्कल का होता है उसे हम यूनिट सर्कल कहते हैं, ठीक है, जिसमें रेडियस 1 होता है। As shown in the figure, OAB represent a sector of the circle. ठीक है, अभी आप जस्ट फोकस करें कि ये ट्राइंगल नहीं है बल्कि ये सर्कल का एक सेक्टर है, ठीक है। एंड AB आर्क को अगर हम लें और इसका O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये हमारे पास OAB जो है वो एक सेक्टर बन जाता है, ठीक है। और ये बाकी की जो हमने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं ये फर्दर इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे। अभी स्टार्टिंग में ये मतलब नहीं होगा, हम जस्ट फोकस करेंगे अपने सेक्टर को। OAB इज़ अ सेक्टर ऑफ अ यूनिट सर्कल, ओके। Now given that OA is equals to OB which is equals to 1, OA क्योंकि दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल तो दोनों 1 होंगे, ठीक है। अब इन
right angle triangle OCB, sin थीटा इज इक्वल्स टू BC ओवर OB विच इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, क्योंकि OB जो है वो 1 के इक्वल है, यहाँ पर बता दिया गया है, तो ओनली BC इज लेफ्ट। देख लेते हैं कैसे राइट एंगल ट्राइंगल में OCB बनता है। OCB ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम इसको थीटा पर अगर साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज BC ओवर OB। तो ये आपके पास आंसर जो है वो BC की फॉर्म में हमारे पास आ गया। ओके, इन राइट ट्राइंगल OAD, ठीक है, OAD देखिए OAD, इसमें अगर हम लोग टेंजेंट अप्लाई करते हैं तो टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो AD ओवर OA, AD ओवर OA। तो टेंजेंट थीटा जो है वो हमारे पास AD के इक्वल आ गया, क्योंकि OA जो है वो 1 के इक्वल है। ये रीज़न हमने यहाँ पर दे दी। अच्छा, अब ये बाकी की हमने आर्क्स और ये लाइंस कैसे ड्रॉ की हैं। इन टर्म्स ऑफ थीटा द एरियाज आर एक्सप्रेस्ड एज, हमने OB को प्रोड्यूस किया D तक। ठीक है, नाउ OD हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो गई, हमने ज्वाइन कर दिया B को D से, इसको प्रोड्यूस कर दिया। देन AD ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर ऑन OA पर AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एंड देन BC परपेंडिकुलर ऑन अगेन OA एंड देन ज्वाइन AB को हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ एरिया स्टूडेंट्स। एक तो आपको ये ट्राइंगल नज़र आ रही है, ट्राइंगल OBC, ठीक है, एक ये ट्राइंगल है। दूसरी देखें, एक सेक्टर बन रहा है OAB, सेक्टर की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है क्योंकि ये आर्क है। ठीक है, और फाइनली एक तीसरी ट्राइंगल है OAD। ठीक है, 3 डिफरेंट एरियाज़ हैं, हम उनका कंपैरिजन करेंगे और उनका एरियाज़ फाइंड आउट करेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB ट्राइंगल में, अब ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल नहीं है बिकॉज OAB एक ओब्लिक सी ट्राइंगल है। इसका एरिया हमें पता है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये ट्राइंगल की बेस हो गई OA और हाइट जो है हमने OB उसकी फॉर्म में हमने लिखा BC। ठीक है, BC जो है वो ट्राइंगल की हाइट हो गई। अब आपके पास OA जो है 1 के इक्वल है और BC हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, BC की जो वैल्यू है वो साइन थीटा के उसमें हमने लिख दी ना। 1/2 साइन थीटा जो है ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आ गया 1/2 साइन थीटा। जी, अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAB। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 r² थीटा होता है। 1/2 r की वैल्यू 1 है और थीटा एज इट इज़ लिख देंगे। सो 1/2 थीटा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू आ गई। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD जी, इसमें भी वही हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास बेस जो है 1 OA है और हाइट जो है वो AD है। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। AD की हमने ऊपर ही फाइंड आउट किया था कि AD जो है वो टेंजेंट थीटा की वैल्यू है, तो AD की जगह हमने उसको रिप्लेस कर दिया टेंजेंट थीटा से। 1/2 टेंजेंट थीटा जो है हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD का। ठीक है, नाउ फ्रॉम द फिगर वी सी दैट, फिगर से भी हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा है। OAD का जो एरिया हमारे पास है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, उससे कम किसका एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर OAB का। फाइन, और फिर फाइनली जो हमारे पास सबसे छोटी यहाँ पर ट्राइंगल बन रही है वो है ट्राइंगल OAB की। सो वी कैन राइट हियर area of triangle OAD is greater than triangle area of OAB and triangle area of OAB. All right, so इनमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो इनके रिजल्ट्स हमने यहाँ से लिए हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB का 1/2 साइन थीटा, देन θ/2 एंड 1/2 टेंजेंट थीटा रिस्पेक्टिवली। As sin theta is positive, so on division by 1/2 sin theta we get sin theta से हम थ्रू आउट तीनों वैल्यूज़ को जो है हम डिवाइड कर देंगे। सो वी विल गेट दिस, जब sin θ/2 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी sin θ/2 है, ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। और सेम यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा θ/sin थीटा एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/cos थीटा। इसको आप सेपरेट करके रफ उसमें करके देखिएगा, हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। ठीक है,
ऑल राइट। और क्योंकि मुझे यहाँ थीटा बाय साइन थीटा नज़र आ रहा है, बट मुझे जो है वो प्रूफ हमारा है साइन थीटा बाय थीटा, तो मैं क्या करूँगी, इसको रेसिप्रोक कर दूँगी, तीनों वैल्यूज़ को रेसिप्रोक कर दूँगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा बाय थीटा और ये कॉस थीटा आ जाएगा इसी तरह से। और अगर मैं इन सारी इनइक्वालिटीज़ को ऑपोजिट करूँ तो वो इस तरह से आएगा। ठीक है, अभी आप इसी को फोकस कीजिएगा। 1 इज़ ग्रेटर देन साइन थीटा बाय थीटा एंड साइन थीटा बाय थीटा इज़ ग्रेटर देन कॉस थीटा। कॉस थीटा में अगर थीटा अप्रोच करे ज़ीरो को तो हमारे पास यहाँ पर भी 1 आएगा। सो व्हेन थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉस थीटा अप्रोचेस टू 1। ठीक है, अब आप देखें यहाँ भी 1 है और साइन थीटा बाई थीटा की इस साइड पर भी 1 आ जाएगा जब लिमिट अप्लाई होगी, इफ़ थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो आप देखें साइन थीटा बाई थीटा दोनों साइड्स पर 1 लेके इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि इस साइड पर भी 1 है और इस साइड पर भी 1 है। तो सिंस वी कैन से साइन थीटा बाई थीटा इज़ अ सैंडविच बिटवीन 1 एंड द क्वांटिटी अप्रोचिंग 1 इटसेल्फ। क्वांटिटी अप्रोचिंग 1 इटसेल्फ मीन ये इसके बारे में बात हो रही है कि साइन थीटा बाई थीटा जो है वो एक सैंडविच बन रहा है बिटवीन 1 और कॉस क्वांटिटी अप्रोचिंग 1 इटसेल्फ, मतलब कि कॉस थीटा की जगह जब आप 0 पुट करोगे कॉस 0 1 के इक्वल आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। सो बाय सैंडविच थ्योरम इट मस्ट ऑल्सो अप्रोच टू 1। इसका मतलब है साइन थीटा बाई थीटा दो ऐसी वैल्यूज़ के दरमियान है, दो सेम ऐसी वैल्यूज़ के दरमियान है जो 1 है, तो ऑब्वियसली ये खुद भी 1 होगा। ठीक है ना, जब कोई नंबर हम कहते हैं कि ये इससे भी कम है और उससे बड़ा है, एक इससे कम है, तो ऑब्वियसली वो नंबर खुद भी वही होगा ना, कम तो नहीं हो सकता उससे। ठीक है, क्योंकि उससे बड़ा भी है उससे कम भी है, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं होता कि उससे बड़ा भी हो और उससे छोटा भी हो, तो हम उसको कहेंगे कि वो खुद भी वही नंबर है। इसका मतलब है साइन थीटा बाई थीटा भी 1 ही के इक्वल है। फाइन, सो लिमिट जब हम इसमें अप्लाई करेंगे थीटा अप्रोचेस टू 0 तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। फाइन, और ये हमारे पास किस किस कंडीशन में है, व्हेन थीटा इज़ लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर व्हेन थीटा इज़ ग्रेटर देन -90 एंड लेस देन 0। तो इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास ये जो है वो प्रूफ सेटिस्फाई। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें ये कंडीशन हमने बनानी होगी कि कब जो है साइन थीटा बाई थीटा 1 के इक्वल होता है, जब साइन के आगे जो एंगल लिखा हुआ है वो और डिनोमिनेटर में भी वही एंगल हो और उसी एंगल को अप्रोच कर रहा हो 0 के इक्वल, वही एंगल जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा हो, तो ये 1 के इक्वल रिजल्ट होगा। ये आपने माइंड में रखना है कि क्या मतलब, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि साइन के आगे वाला एंगल और उसके डिनोमिनेटर में वही एंगल हो और वही एंगल जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा हो, तो रिज़ल्ट 1 के इक्वल होता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है और उसको माइंड में रखते हुए हम अपने नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x बाई एक्स। फाइन, अब आप देखें कि आप चाह रहे हैं कि ये मतलब उसी थ्योरम को माइंड में रखते हुए उसी को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। अब देखें यहाँ 7x है, उसके अकॉर्डिंग जो एंगल यहाँ पर था वही एंगल डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। अब मुझे यहाँ पर 7 चाहिए। ठीक है, इस मेथड से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर 7x को t पुट किया गया। ठीक है, अगर 7x को t पुट किया गया तो x किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 7 उधर चला जाए, t बाई 7, ठीक है, इज इक्वल्स टू x। अब अगर x जो है वो अप्रोच करता है 0 को तो t भी 0 को अप्रोच करेगा। देखें ना, अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दूँ तो 7 0 0 हो जाएगा, तो t भी 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई हम नई लिमिट अप्रोच उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हम उसी को ही अप्रोच भी उसी को ही करवाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ x अप्रोच कर रहा था 0 को, अब क्योंकि मैंने x को पुट कर दिया t बाई 7 के, तो x जो है वो भी 0 को t जो है वो भी 0 को अप्रोच करेगा। नाउ क्या किए, ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है और उसमें जो है 7x की जगह मैंने t लिख दी है और x की जगह मैंने t बाई 7 लिख दी है। फाइन, अब इस 7 को मैं उस तरफ ले गई हूँ, 7 को इस सेपरेट कर दिया ताकि साइन t बाई t का जो फॉर्म है वो बन जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम जो अभी हमने प्रूव किया उसमें यह है कि साइन के आगे वाला एंगल और डिनोमिनेटर में वही एंगल होना चाहिए। तो अब ये 7 एक्स्ट्रा है, इसको मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि वैसे भी
जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये t/7 हो जाएगा, 7/t हो जाएगा, तो 7 बाहर आ जाएगा और लिमिट जो है वो डायरेक्ट लीनियर फंक्शन पर अप्लाई हो जाएगी। अब इस चीज़ को अगर आप देखें तो एक बाय साइन, लॉ ऑफ साइन, या हमारा जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगी। सो 7 1 7, 7 इज आंसर। इसी तरह से साइन x/x ये ऑटोमेटिकली हमारे पास बना हुआ है, बट आपको लाइट से यहाँ पर जो है वो डिग्री का साइन नज़र आ रहा होगा, x के ऊपर एक डिग्री का साइन लगा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट है, लेकिन आप बुक में देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर आपको x के ऊपर डिग्री का साइन नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। एज वी नो 1 डिग्री जो है π/180 रेडियंट के इक्वल होता है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियंट, तो x डिग्री जो है वो x π/180 रेडियंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन हमने डिग्री को रेडियंट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ यहाँ से हमें नज़र आ रहा है हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, x डिग्री जो है वो इस रेडियंट के इक्वल होता है, x π/180, इसको पुट किया डिवाइड बाय x। ऑलराइट, अब हम चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर है वही नीचे होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले हम इसको पुट करते हैं, इसको x/180 को t के इक्वल, और x की वैल्यू भी हम लोग यहीं से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एज x अप्रोचेस टू 0 तो t भी अप्रोच करेगा 0 को। जब आप यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो ये 0/180 विच इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें साइन π/x/180 ओवर x, ये हमने क्वेश्चन लिखा ओरिजिनली जब हमने रेडियंट में कन्वर्ट करने के बाद, और यहाँ पर π/x/180 को t हमने कंसीडर किया था, लेट किया था, वो लिख दिया, और नीचे x की वैल्यू। अब क्योंकि 180 t/π है तो ये पाई को हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, π/180 को हम बाहर निकाल लेंगे। मुझे यहाँ सिर्फ t चाहिए क्योंकि साइन के आगे t है, मुझे सिर्फ t चाहिए। 180 ओवर पाई जब ऊपर आएगा तो रेसिप्रोक हो जाएगा, π/180 हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास साइन t/t आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 1। सो π/80 π/180 इंटू 1 इज इक्वल्स टू π/180। ऑल राइट, नेक्स्ट में देखिए। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर इसी का 3 का थर्ड पार्ट है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अब इसमें ज़रा देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ्स की तरह इसको हम लेकर चलेंगे। अब 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसको डिफरेंट वेज से हम कर सकते हैं। इसमें जो है आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे हाफ एंगल उसका आइडेंटिटीज़ का, बट इसमें 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। उससे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टॉप पे आ जाएगा, और यहाँ से साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। जी, ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे एज इट इज़ हमने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इसमें क्या किया है हमने, जी ये साइन स्क्वायर थीटा था, इसने साइन ने इसके स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, सिर्फ साइन थीटा हमारे पास ऊपर रह गया, नीचे से ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमने लिमिट इसमें अप्लाई कर दी, ठीक है। पहले हमने लिमिट क्यों नहीं अप्लाई कर दी, ज़रा स्टूडेंट्स ज़रा बैक पर आएँ, आप देखें अगर मैं डायरेक्टली इसमें लिमिट अप्लाई कर देती तो ये कॉस 0 जो है वो हमारे पास आ जाता 1, और साइन 0 0 होता है, तो 1 माइनस 1 0/0 की फॉर्म आ रही थी। दैट्स वाई हमने डायरेक्ट लिमिट अप्रोच नहीं अप्लाई नहीं की, बल्कि इसमें कुछ टेक्निक्स ऐसी की जिसकी वजह से हमारे पास 0/0 फॉर्म ख़त्म हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ साइन 0 0, और जब हम इसमें अप्लाई किया 1 + 1 2, 0/2 जो है वो 0 के इक्वल होता है, फाइन। ऑल राइट, सो फोर्थ पार्ट में देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर तो साइन x है, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, ओनली x चाहिए, तभी जो है। अच्छा, इसमें x जो है वो अप्रोच कर रहा है किसको, पाई को, ठीक है। अब फिर ये 0/0 फॉर्म बन रही है, देखें अगर आप x को अप्रोच करवाते हैं पाई को, यहाँ पर भी पाई बन जाएगा, पाई माइनस पाई 0, तो 0 तो नीचे आएगा, हमारे पास अनडिफाइंड जो है वो सिचुएशन हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स को जो है वो लेट कर लेते हैं कि t के इक्वल है, फाइन। तो यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी, यहाँ से x की जब वैल्यू आप निकालते हो तो x को इधर ले जाएं, t को इधर ले आएँ, तो पाई माइनस t हो जाएगा। अब इफ़ x अप्रोचेस टू पाई देन t अप्रोचेस टू 0, देख लें x अगर पाई अप्रोच करती है पाई को, मतलब इस x की जगह अगर मैं पाई लिख दूँ तो पाई माइनस पाई जो है वो 0 हो जाता है, तो t भी जो है वो 0 को अप्रोच करता है। ऑल राइट, सो
अब जब मैं क्वेश्चन लिखने लगती हूँ तो स्टूडेंट्स आप गौर करें कि लिमिट चेंज कर देती हूँ। जब टी की फॉर्म में लिखती हूँ तो टी को अप्रोच करवाती हूँ। फाइन, तो ये बात आपने नोट करनी, इसीलिए ये लिखा जाता है इफ़ एक्स अप्रोचेस टू पाए देन टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ पर एक्स अप्रोच कर रहा है पाए को, और यहाँ मैंने लिमिट जो है वो चेंज कर दी है, टी अप्रोचेस टू ज़ीरो कर दिया। ओके, साइन एक्स की वैल्यू हमने लेट की थी पाई माइनस टी, वो लिख दिया, और नीचे जो है वो टी हमने लिखा पाई माइनस एक्स जो है वो टी के इक्वल है। फाइन, ऑल राइट। सो पाई माइनस टी क्या करेंगे, साइन पाई माइनस टी फॉर्मूला है हमारे पास जी, इसमें फॉर्मूले में आप पुट करें तो ये आपके पास आ रहा है इज इक्वल्स टू साइन टी ओवर टी। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमने थ्योरम प्रूव किया था, एग्जैक्टली वही थ्योरम आ गया, साइन टी बाई टी। सो okay, so it is equals to 1. all right, so now question number 7th में देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। ऑल राइट, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में अगर हम जाएं तो हमें पता चलता है कि ये जो है वो साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 के इक्वल होता है। जो एंगल यहाँ लिखा होता है उसका हाफ जो है वो यहाँ होता है साइन के साथ, मतलब यहाँ अगर 2x है तो यहाँ x होगा। फाइन, तो हमने 1 माइनस 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 को वहाँ भेज देंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 1 माइनस कॉस 2x के इक्वल है, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। ओके, 2 जो है वो एज अ कांस्टेंट जो है वो बाहर आ गया, और लिमिट अप्लाई होगी लीनियर फंक्शन पे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग अप्लाइंग द लिमिट मैं क्या करूँगी, पहले साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म बना लूँगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इंडिविजुअली स्क्वायर की जगह अगर मैं इसको होल में ले लूँ तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। साइन एक्स ओवर एक्स, जब स्क्वायर ओपन होगा तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जैसे प्रीवियसली यहाँ लिखा हुआ था। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट क्योंकि लीनियर फंक्शन है डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है, स्क्वायर के अंदर ये डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इस फॉर्म में अगर हम जाएं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये 1 के इक्वल है, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। और राइट, नेक्स्ट देखें 10th पार्ट में, ये 7th पार्ट है, 8th 9th पार्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। 10th पार्ट में देखें, ये सब क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे ही, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ है, वो आप इस पर ट्राई कीजिएगा, और आई होप सो आपको ये इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सीकेंट एक्स माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, और राइट, सीकेंट एक्स को अब हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस एक्स, ठीक है। मोस्टली हमारी कोशिश होती है जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं कि साइन और कॉस की फॉर्म में आए, ठीक है। अब ये देखें सीकेंट है तो इसको हम कॉस की फॉर्म में कर सकते हैं, 1 बाई कॉस, ऊपर एलसीएम ले लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और लिमिट जो है वो इस पर अप्लाई हो जाएगी, कॉस एक्स नीचे एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अभी भी हम लिमिट अगर इसमें अप्लाई करें तो 0 बाई 0 फॉर्म होती है। आप हर क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखें 0 बाई 0 फॉर्म बनती है, यहाँ भी 0 बाई 0 फॉर्म बनती है, तभी हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए इस तरह की सिचुएशन बनाते हैं कि वो 0 बाई 0 फॉर्म से निकल आए, ठीक है। अच्छा जी, हम यहाँ पहुँचे थे, यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर ओवर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है साइन स्क्वायर ओवर एक्स के इक्वल है। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स को हम इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट क्यों लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लिख सकते हैं, और एक दफ़ा साइन एक्स को हम एक्स के साथ लिखेंगे और दूसरा साइन एक्स ओवर कॉस एक्स की फॉर्म में। जी, लिमिट यहाँ भी अप्लाई होगी और लिमिट जो है वो इसके साथ भी अप्लाई होगी, दोनों को इंडिविजुअल अप्लाई करने के बाद आप देखें यहाँ पर रिजल्ट इस पर 1 आ जाएगा बाय यूजिंग थ्योरम, 1 आ रहा है, और साइन 0 बाय 0 0 बाय साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, सो 0 बाय 1 इज 0, सो 1 इंटू 0 0 आपके पास रिजल्ट आ गया। फाइन, ऑल राइट। और अब देखें हमारा जो है यहाँ पर 12th क्वेश्चन जो है वो है टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन क्यूब ओवर साइन क्यूब थीटा। अब साइन क्यूब को भी हम उसमें ब्रेक करके लिखेंगे, बट पहले देखें टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा। टेंजेंट को मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है साइन और कॉस फॉर्म में ले आएँ। तो यहाँ पर आप देखें अदर देन साइन और कॉस हमें टेंजेंट ही नज़र आ रहा है, साइन बाय कॉस कर देंगे और यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद कॉस जो है वो साइन क्यूब के साथ नीचे आ जाएगा, और यहाँ साइन थीटा इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा जो है वो क्यूब के साथ कैंसिल होगा, नीचे सिर्फ साइन स्क्वायर रह जाएगा, फाइन, और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। ऑल राइट, 1 माइनस कॉस थीटा इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा से, और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला टॉप पर लगेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे जो है वो साइन स्क्वायर कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा।
ऑल राइट, अब देखें साइन स्क्वायर कॉस थीटा नीचे एज इट इज़ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। ऑल राइट, अब हम लिमिट इस पर अप्लाई करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो रहा है, आप देखें यहाँ और यहाँ ये दोनों कैंसिल हो गए, 1/cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। ऑल राइट, इसके बाद हम फर्दर इसमें फाइनली जो है वो लिमिट अप्रोच करेंगे और लिमिट जो है अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने से आपके पास जो है वो यहाँ पर 1 इंटू 1 + 1 आ रहा है। देखें cos 1 जो है वो 1 ही होता है, 1 + cos इंटू 1 अगेन 1, 1 + 1 2, 2 1 2, 1/2 इज़ द फाइनल आंसर। यहाँ देखिए x अप्रोचेस टू 0 में यहाँ देख रही थी, यहाँ पर थीटा अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये बाय मिस्टेकन यहाँ पर x आ गया, यहाँ थीटा अप्रोचेस टू 0 होना चाहिए। और राइट, नेक्स्ट देखें बिफोर जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। हाँ जी, ऑल राइट, अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ। इन्हीं रिजल्ट्स को लेके, इन्हीं प्रूफ्स को लेकर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑल राइट, अब देखें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल्स टू e। अच्छा, अब आप देखें व्हेन n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखा हुआ है, थोड़ा सा मर्ज हो गया। तो आप देखें ये जो n है जब अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो ये n खुद जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। जो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को ये खुद डिनोमिनेटर में आ रहा है, और इस 1/n का रेसिप्रोकल अगर लें तो वो n आता है। तो ये रिजल्ट e के इक्वल होता है, इसको हम प्रूव करेंगे बाय द बायनोमियल थ्योरम वी हैव। अच्छा, अभी लिमिट को अगर आप साइड पर कर दें, सिर्फ इतने पोर्शन को देखें, तो यहाँ पर हम अगर बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करें, इट्स बायनोमियल सीरीज़, तो उसको हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पर 1 फिर पावर आ जाती है, और सेकंड जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है 1/n आ जाता है, प्लस फिर पावर और पावर से एक कम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो सेकंड वैल्यू इसका हम पावर बढ़ाते जाते हैं और फर्स्ट की कम करते जाते हैं, यही हम लोगों ने सीखा। अच्छा, अब आपके पास है n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा हमने फर्स्ट ईयर में फैक्टोरियल वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से 8 चैप्टर में बायनोमियल सीरीज़ की थी। अगर आप उसको रिकॉल करें तो आपके माइंड में आ जाएगा किस तरह से था वो n। अच्छा, अभी n इंटू n-1 था, नेक्स्ट हमारी टर्म होती है n इंटू n-1 इंटू n-2, और फिर हमारे पास जो 1/n है इस पर क्यूब आ जाए। आप देखें यहाँ 1/n सिंगल था, फिर स्क्वायर है और फिर क्यूब है, फाइन, और इस तरह से सो ऑन चलता जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में है n से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 रह जाएगा, 1 + 1, और ऊपर जो है टॉप से हम n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n² हो जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये सेकंड स्टेप में एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ है। अब 1 + 1 2 होता है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो जो है ये आपके पास 1/n 2/n 3/n ये सब जो है वो इन्फिनिटी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे इन्फिनिटी की तरफ चल जाते हैं। आपके पास जो रिजल्ट बच जाता है 1/n क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ आ जाता है, तो 1/2 ओनली फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, और यहाँ से 1/4 एंड सो ऑन 1/5 फैक्टोरियल, इस तरह से, ठीक है। और इनको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है 2.718281 आता है, विच इज़ इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ e, सो दैट इज़ इक्वल्स टू e। इसी से डिडक्शन, अच्छा इस थ्योरम के प्रूफ भी, ये प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसका जो ये रिजल्ट है ये सारा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इसी के फॉलो करते हुए इसी से ही हम सॉल्व करेंगे। इसी की एक डिडक्शन है स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ हम देखें n अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, ठीक है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आपके पास जो वेरिएबल है उसका रेसिप्रोकल टॉप पर आता है, ठीक है। अब यहाँ देखें x अप्रोच कर रहा है अगर 0 को, वहाँ पर अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, यहाँ अप्रोच कर रहा है 0 को, तो हमारा ये जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में है, वेरिएबल न्यूमरेटर में है और उसका रेसिप्रोकल एज अ पावर है, ठीक है। तो ये भी e के इक्वल ही होता है। इसमें आप देखें हमारा ओरिजिनल जो रिज़ल्ट था वो ये था, इसको हमने यहाँ लिखा, और इसमें अगर हम n जो है वो लेट कर लें 1/x के इक्वल है, और x जो है वो 1/n के इक्वल है। अगर हम इसको पुट करते हैं व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसमें अगर आप इन्फिनिटी n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो आपके पास आप देखें रिजल्ट जो है x जो है वो 0 हो जाएगा। समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के, ठीक है। n अगर आपके पास
इसमें देखें एन अगर आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और हमारा जो ये रिज़ल्ट है वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ एन अप्रोच कर रहा था पॉजिटिव इन्फिनिटी को, यहाँ एक्स जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और वन एज इट इज़ लिखा 1/n, क्योंकि हमने लेट किया 1/n किसके इक्वल है, एक्स के, हमने यहाँ एक्स पुट किया और n जो है वो 1/x के इक्वल है तो हमने यहाँ 1/x पुट किया। तो आपके पास ये डिडक्शन कि जब x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, मतलब वेरिएबल जो आपका यहाँ यूज़ हो रहा है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो वो वेरिएबल आपका न्यूमरेटर में होगा और उसका रेसिप्रोकल जो है वो उसकी पावर में होगा। और जब आपका वेरिएबल पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा और उसका रेसिप्रोकल जो है वो पावर में होगा। तो ये दोनों रिजल्ट्स जो हैं वो ई के इक्वल होंगे। फाइन। अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसका भी यूज़ हम अपने क्वेश्चन 4 में करेंगे। इसमें क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इफ़ ए एक्स माइनस वन ओवर एक्स विच इज़ इक्वल्स टू लॉग ए टू द बेस ई। ठीक है, इसको हम नेचुरल लॉग ऑफ ए भी कहते हैं। ऑल राइट, इसमें हम लेट कर लेते हैं ए एक्स माइनस वन को वाई के इक्वल। ठीक है, ये अगर y के इक्वल है तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, देन ए एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई। ये y की वैल्यू जो है, ए एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो वन को जो है उस साइड पर भेज देंगे तो आपके पास जो है ये x इज इक्वल्स टू ए एक्स इज इक्वल्स टू वन प्लस वाई आ जाएगा। फॉर फाइंडिंग x तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर लॉग ले लेंगे, दोनों साइड पर लॉग ले लें। लॉग लेने से क्या होता है, x जो है वो पहले आ जाता है। हमने लॉग के थर्ड लॉ में पढ़ा है कि अगर पावर वाले किसी भी नंबर के ऊपर लॉग लिया जाए तो पावर पहले आ जाती है और बाकी पोर्शन पर हम लॉग अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लॉग जब यहाँ आ जाएगा तो वन प्लस वाई हो जाएगा। फ्रॉम वन एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो। अगर एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को तो वाई भी अप्रोच करेगा ज़ीरो को, मतलब ए के ऊपर एक्स लिखा हुआ है, अगर हम इसमें एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दें तो वन माइनस वन जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या लिख रहे हैं, ओरिजिनल जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिया और उसमें जो है वो ए एक्स माइनस वन को वाई पुट किया, वाई लिखा और नीचे एक्स की वैल्यू हमने लिख दी लॉग ए इंटू वन प्लस वाई। ठीक है, अच्छा अब क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, ओके सो ये वाई अगर हम इसको नीचे लेके आए तो ये वन ओवर वाई लॉग ए इंटू वन प्लस वाई। और लॉग का रूल है कि अगर लॉग ऑलरेडी लिया हुआ और पहले जो लॉग से पहले आपके पास टर्म होती है वो एज अ पावर जो है वो जा सकती है। ठीक है, तो हम इसको हम क्या करेंगे, लॉग ए जो वन ओवर वाई इससे पहले लिखा होता है उसको हमने पावर की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब जब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, लिमिट न्यूमरेटर पर और डिनोमिनेटर पर सेपरेटली अगर आप देख लो तो इस पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, हमारा जो ओरिजिनल हमने प्रीवियसली अभी किया थ्योरम जिसमें था लॉग वाई अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो आपके पास देखें वाई ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में आएगा और उसी की पावर जो है वो किसमें आ जाएगी। ऑल राइट, तो आप देखें जब इस पर मैं अप्लाई करती हूँ तो ये आपके पास आ रहा है हमारे प्रीवियसली जो भी हम लोगों ने एक रिज़ल्ट प्रूव किया कि अगर वाई अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को तो वो एज ए न्यूमरेटर आता है और उसी का रेसिप्रोकल जो है उसकी पावर बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास लॉग ए ई के इक्वल आ गया, लॉग ई टू द बेस ए के इक्वल आ गया। तो जब ये रेसिप्रोकल में है, जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए जो है वो ऊपर आ जाएगा और ई जो है वो इसकी बेस बन जाएगा। फाइन, तो यही हमने प्रूव करना था। आप देखें नेचुरल लॉग ऑफ ए भी इसको हम कहते हैं कि लॉग ए टू द बेस ई, तो ये हमारा प्रूव हो गया विच इज़ इक्वल्स टू, ये रीज़न हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दी प्रीवियस उसकी कि ये ई के इक्वल होता है, लॉग ई के इक्वल होता है और बेस तो ऑलरेडी आपके पास ए के साथ थी। ठीक है, इसी की डिडक्शन देखें, यहाँ एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, ठीक है, और यहाँ पर ए एक्स है और यहाँ पर एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को बट ई एक्स है उसकी जगह पर। ठीक है, और कोई इसमें फ़र्क नहीं है, जस्ट ए की जगह पर ई है, तब भी ये इसी के इक्वल होता है। बट ये है कि यहाँ पर लॉग ई, नेचुरल लॉग ऑफ ई किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर ई आपके पास आ जाता है इंस्टेड ऑफ ए तो इसका रिजल्ट वन के इक्वल होता है, अदरवाइज इसका जो रिजल्ट होता है वो नेचुरल लॉग ऑफ ए के इक्वल होता है। फाइन, तो ये आपके पास इसी की डिडक्शन है। और इससे अच्छा एक फ्यू इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आप देखिएगा कि व्हेन ई की लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो आपके पास
ई की पावर अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, फाइन। और अगर नेगेटिव इन्फिनिटी हो तो हम उसको 1 नीचे ले जाकर माइनस एक्स की फॉर्म में करते हैं, मतलब कि ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी जो है वो इक्वल होता है 0 के, फाइन। ओके, जब इन्फिनिटी थर्ड में देखें, जब इन्फिनिटी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव डिनोमिनेटर में आ रही हो तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 के इक्वल होता है। वेयर ए इज़ एनी रियल नंबर, मतलब आपके पास न्यूमरेटर में कोई भी रियल नंबर हो, नीचे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इन्फिनिटी हो तो उसका रिजल्ट 0 के इक्वल होता है। ये 3 रिजल्ट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखने हैं, मतलब कि आपके पास ई की पावर इन्फिनिटी जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ई की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी जो है वो 0 के इक्वल होता है, और इन्फिनिटी अगर जो है वो किसी भी रियल नंबर के नीचे एज ए डिनोमिनेटर आ जाए वो जो है हमारे पास 0 के इक्वल होता है, फाइन। ऑल राइट, इसी को माइंड में रखते हुए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जी, इसमें हमने यही रिजल्ट यूज़ करने हैं, लिमिट 1 + 1/n, ये एज इट इज़ आपके पास जो है हमारे इसी प्रूफ का रिसेंटली जो मैंने आपको समझाया है उसी को माइंड में रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए n अप्रोच कर रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो मैंने आपको बताया जब n पॉजिटिव इन्फिनिटी को, आपका वेरिएबल पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो आपका वेरिएबल डिनोमिनेटर में होना चाहिए और उसका रेसिप्रोकल जो है वो उसकी पावर होना चाहिए। अच्छा, 1/n का रेसिप्रोकल सिर्फ n होता है, आपको सिर्फ n यहाँ चाहिए, तो आप क्या करेंगे 2 को एज अ होल पावर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और लिमिट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब लिमिट इतने पोर्शन पर अप्लाई होगी तो वो e के इक्वल होती है, और स्क्वायर जब आ जाएगा तो e स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड में आप देखें अगेन 1/n n/2 है यहाँ पर, अब मुझे सिर्फ 1/n का रेसिप्रोकल सिर्फ n चाहिए, बाय 2 जो है वो मेरे पास यहाँ एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो मैं 1/2 को एज अ होल पावर करके इसको e के इक्वल कर दूंगी अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, और ये e की पावर 1/2 आ जाएगी, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ किया है मैंने स्टूडेंट्स, आई होप आप जब इसको देखेंगे थॉरली तो आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। चलें ये देखते हैं फिफ्थ पार्ट, 1 + 4/n। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास है 4/n, 4/n का रेसिप्रोकल क्या होता है n/4, तो आप n/4 बनाने की कोशिश करेंगे, तो अगर मैं n को 4 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में मैं n/4 को यहाँ रहने दूंगी और 4 को एज अ होल पावर शो कर दूंगी, ठीक है, और लिमिट इंडिविजुअली अप्लाई कर दूंगी, जिससे आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो e⁻⁴ आ रहा है, फाइन। सो आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो देखें, इसमें भी सेम ये आई थिंक वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब यहाँ देखें 6 पार्ट में भी 3x है। अच्छा, अब आप देखें लिमिट जो है x अप्रोच कर रहा है 0 को, मैंने आपको बताया जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो आपका वेरिएबल न्यूमरेटर में होना चाहिए और उसी का रेसिप्रोकल आपके पास पावर, तो 3x का रेसिप्रोकल क्या होगा, यहाँ पर 3x/1 है, ऑब्वियसली यहाँ पर हमें 1/3x चाहिए, 1/3x चाहिए, तो मैं इस तरह से सिचुएशन बनाऊंगी कि यहाँ पर 1/3x आए, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी, 3 से डिवाइड भी कर दूंगी अपनी इस पावर को, तो ये 6/3x आ जाएगा। 1/3x मैंने अकॉर्डिंग टू माय डिमांड मैंने यहाँ पर लिखना है जो मुझे इस वक्त ज़रूरत है, और 6 को जो है मैं एज ए होल पावर लिख दूंगी, e⁻⁶ आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, राइट। जो इसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लास्ट वाले 3 क्वेश्चंस हैं, सेकंड लास्ट में देखें, e⁻1/x-1 और e⁻1/x+1, ठीक है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है साथ में कंडीशन दी हुई है कि वेयर x इज़ लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है कि आपके पास नेगेटिव में नंबर होगा, फाइन। तो अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल्स टू -t, मैंने x को माइनस क्यों पुट किया, क्योंकि x जो है वो 0 से लेस है, तो -t पुट किया। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो t भी 0 को अप्रोच करेगा, फाइन। अच्छा, अब मैंने जहाँ जहाँ x था वहाँ -t पुट कर दिया, -1/t -1/t, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी, -1/0 जी, -1/0 जो है वो 1/0 क्योंकि इन्फिनिटी होता है तो -1/0 माइनस इन्फिनिटी होगा। मैंने अभी आपको कुछ रिजल्ट्स बताए थे जिसमें मैंने बताया था e की पावर -इन्फिनिटी हो तो वो 0 के इक्वल होता है। सेम हेयर इन द डिनोमिनेटर 0 -1 0 +1 विच इज़ इक्वल्स टू -1/+1 -1 के ऊपर आप -1 जो है वो एज ए रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देखें 10th क्वेश्चन में और 11th क्वेश्चन में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस ये कि यहाँ x जो है वो लेस देन 0 है और यहाँ x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 में आपके पास
ई की पावर जो है वो अगर आपके पास आती है पॉजिटिव इन्फिनिटी तो वो किसके इक्वल होता है, लेट्स डू इट। ई जी यहाँ पर ई 1/x है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें बजाय इसके इसमें पुट करूँ ई की एक्स को कुछ लेट कर लूँ, मैं ई की पावर 1/x को कॉमन ले लूँगी। ठीक है, यहाँ से मैंने कॉमन लेना है क्योंकि मैं इसको एक्चुअली कैंसिल करना चाहती हूँ, ये अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगी। और राइट, तो ये यहाँ से मैंने ई की पावर 1/x कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया तो ये 1 आ गया, इसको मैं 1/e⁻1/x लिख सकती हूँ। जी यहाँ ये दोनों e⁻1/x कैंसिल हो गए और ये आपके पास रिमेनिंग पार्ट आ गया। जी इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1 - 1/e⁻1/0 आ रहा है। 1/0 मीन्स के ई पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। जब पॉजिटिव इन्फिनिटी के इक्वल होता है तो वो किसके इक्वल हो जाता है आपके पास, 1/इन्फिनिटी के। ई की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होता है। जब हम 1 समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, 1 - 0 1 + 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1। सो स्टूडेंट्स हमारी 1.3 आज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 1.4 करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।